और दो विशेष मेहमानों को मैंने आज की डिबेट में आमंत्रित किया हुआ है। नाजिम नकवी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं, कर्नाटक मामलों के विशेषज्ञ हैं और आजकल उधर ही कैंप किए हुए हैं। और थोड़ी देर में राजीव राय, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और कर्नाटक में सपा के प्रभारी और वहीं के स्थानीय निवासी भी हैं, वो भी हमारे साथ कनेक्ट होंगे। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। मनीष शुक्ला जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि अब जब प्रचार कार्य आज समाप्त हो गया है, आप अपनी पार्टी यानी बीजेपी के लिए क्या स्कोप देखते हैं, पहला सवाल। और दूसरा, स्थानीय नेतृत्व तो इस बार आपके पास उतना मजबूत नहीं है कि आप मुकाबले को बहुत दूसरा मोड़ दे सकें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि जब जिसकी सरकार हो तो 5 साल बाद उसको अपना रिपोर्ट कार्ड रखना चाहिए और उस रिपोर्ट कार्ड के आधार पर ही वोट मांगना चाहिए। कर्नाटक में भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखा है। जो गांव गरीब किसान के लिए काम किया है, वहाँ के सुपारी किसान से लेके जो गन्ना किसानों के लिए काम किया है, किसान सम्मान निधि के माध्यम से करीब 12,000 करोड़ रुपया वहाँ किसानों को सीधे दिया गया है। मैसूर और बेंगलोर का एक्सप्रेसवे बनाया गया है। करीब 1 लाख करोड़ से अधिक रुपए का निवेश केवल और केवल हाईवे प्रोजेक्ट्स में किया गया है। 2 एयरपोर्ट थे हमारी सरकार बनने के पहले और आज वहाँ 7 एयरपोर्ट फंक्शनल है। तो तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी काम किया है, किसानों के लिए काम किया है। वहाँ एक IT हब है बेंगलोर और वहाँ के नौजवानों को रोजगार मिले, इसके लिए भी तमाम प्रकार के निवेश प्रदेश और देश की सरकार ने किया। उसी आधार पर हमने वहाँ जनता से आशीर्वाद और मत मांगा। पूरा भरोसा है कि एक पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी वहाँ जनता के आशीर्वाद से बनाएगी। 40% कमीशन वाला मसला बीजेपी सरकार के साथ वहाँ चिपक गया है, इस पर कोई स्पष्टीकरण सफाई नहीं आई। देखिए ब्रजेश जी, नहीं, देखिए ब्रजेश जी, ये आरोप कौन लगा रहा है? कांग्रेस लगा रही है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस भी आरोप लगाए तो लोग हंसते हैं। इनके तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि 85% कमीशन जाता है, 15% पहुंचता है केवल जनता तक। और जब परिणाम आएंगे तो ये जो आरोप है वो निराधार निकलेगा, ऐसा भरोसा है। क्योंकि अब कांग्रेस के पास वहां अगर इतने सॉलिड आरोप रहते तो वो बजरंग बली, PFI, जो संगठन बैंड है PFI, उसको कह रहे हैं बैन कर देंगे, इस तरह की झूठ बोल रहे हैं और उसकी तुलना बजरंग दल से कर दे रहे हैं। तो ये हताशा है कांग्रेस की, चूंकि उनके पास आरोप नहीं है, आरोपों का दिवालियापन है, इसलिए इस तरह की बात कर रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो आपका चीफ मिनिस्टर कौन होगा? दूसरा, येदुरप्पा, वो ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं एक्टिव पॉलिटिक्स से, या भले उनको लीड करने को कैंपेन दिया गया हो। बोम्मई को ऑलरेडी बैक बेंच पे डाल दिया गया है, तो बीजेपी का नेतृत्व तो वहां कौन करेगा? देखिए, आदरणीय येदुरप्पा जी को जो हमारी सर्वोच्च संस्था है पार्लियामेंट्री बोर्ड, उसके मेंबर हैं। यानी देश भर में जो तमाम निर्णय पार्टी लेती है, चुनाव से संबंधित अन्य जो भी निर्णय लेती है, उसमें उनकी भागीदारी सुनिश्चित की गई है और वो भारतीय जनता पार्टी के वहाँ स्टार प्रचारक हैं। और मुख्यमंत्री का निर्णय, देखिए, हम आपके चैनल पे बैठ के कौन मुख्यमंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा, पर जीतेगी बीजेपी तो येदुरप्पा को तो कुछ मिलेगा नहीं, वो तो अब रिटायर हो चुके हैं। तो इसलिए बीजेपी उस चीज को कैसे हैंडल करेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित संगठन है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से लेकर बूथ अध्यक्ष तक कार्यकर्ता भाव से चुनाव में लगता है, फिर पार्टी तय करती है किसको क्या भूमिका देनी है। तो आपको लगता है बीजेपी घिर गई कि नहीं? वहां पे इस बार मजबूत कंपटीशन मिल रहा है? नहीं, हमसे सवाल है ना? जी, आपसे ही है। गिर गए हैं इस बार? बिल्कुल। देखिए, आप ब्रजेश जी, हैदराबाद के नगर निगम का चुनाव हो जी, और चाहे पूर्वोत्तर का चुनाव हो और चाहे उत्तर प्रदेश समेत मध्य का चुनाव हो, आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हो, फिर वो चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, सभी लोग मेहनत से लगते हैं। और हम कभी थैंक यू मनीष जी, शुक्रिया।